নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চাইনন আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ এখন বিশেষ বৈঠক। যেহেতু গুজৰাটৰ প্ৰায় কংগ্ৰেছৰ যি সাংগঠনিক যি ভেটি, সেই ভেটিৰ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। গুজৰাটত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ যি নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠক আৰু ইতিমধ্যে সেই বৈঠক সম্পন্ন হৈছে। কিন্তু সেই বৈঠকত বিৰোধী দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁৰ এই মন্তব্যই আচলতে কংগ্ৰেছৰ যি ভিতৰ চৰাত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে, ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আচলতে কংগ্ৰেছৰ যিসকল আচলতে বিজেপি হৈ কাম কৰে বা বিজেপিৰ যিসকল চোৰাংচোৱা, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত বিজেপিৰ হৈ চোৰাংচোৱা কৰা সেইসকল নেতাক আচলতে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে যিসকল বিজেপিৰ হৈ কাম কৰে, কংগ্ৰেছত বিজেপি হৈ কাম কৰি থকা যিসকল কংগ্ৰেছ আছে, সেই কংগ্ৰেছীসকলক গতিয়াই উলিয়াই দিবলৈ তেওঁলোকে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকক গতিয়াই দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছত স্থান নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আমি প্ৰতিটো তেওঁৰ ভাষ্য আছে, তেওঁৰ বক্তব্য আছে, বক্তব্য শুনাই ল'ম। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই যুৱ নেতাগৰাকী আচলতে মন্তব্য বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। বিশেষকৈ অসমত কেইবাগৰাকী যিহেতু কংগ্ৰেছ নেতা আছে, যিসকল কংগ্ৰেছ নেতাই বিজেপি হৈ তেওঁলোকে কাম কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কে বিজেপিৰ পক্ষত বিজেপি চৰকাৰ পক্ষত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে, অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কেইদিনমানৰ আগতে এই কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছিল যে কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ চোৰাংচোৱা আছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ইয়াৰ পাছতে আচলতে গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। গৌৰৱ গগৈয়ে আহমেদাবাদৰ যিখন সভা, সেই সভাত স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে যিসকল বিজেপি হৈ যিসকল কাম কৰি আছে, কংগ্ৰেছত আছে, সেইসকলক গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্যটো আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। मैं सबसे पहले आदरणीय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, अजय माकन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने 2025 के इस अहम वर्ष को संगठन का वर्ष का दर्जा दिया है। और एक कार्यकर्ता होने के नाते आज इन्होंने संगठन को जो तवज्जो दी है, जो महत्व दिया है, मैं तहे दिल से इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। हाल में ही दिल्ली में 4 दिन के कार्यकाल में पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी जिला अध्यक्षों को आदरणीय खड़गे जी ने संबोधित किया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। जो एक जिला अध्यक्ष को आज जो इन्होंने सम्मान दिया है, मैं जिला अध्यक्षों की तरफ से मैं राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब गुजरात आए तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को छीन कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी। और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है, वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो, बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है। हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा।
और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह लाभ होगी। आज एक फर्क है भाजपा के संगठन और हमारे संगठन में। भाजपा अपनी संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, यही बात एक नेत्री ने यहां पे की। लेकिन कांग्रेस का संगठन, हमारा एक संगठन एक परिवार की तरह हम इस संगठन को चलाना चाहते हैं। और इसीलिए संगठन के साथ साथ मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमें अब अपने हर प्रांतों के कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया तो वो 1 महीने वो जेल के अंदर रखने की ताकत उसमें है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा कुछ नहीं मांगता, अगर आपने उसको फोन करके पूछा कि आपका हाल चाल कैसा है तो वो गर्मी में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराते रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले ही हम कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और ताकतवर करना चाहते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं, उस परिवार के उस मूल्यों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति क्या है? हमारी ये संस्कृति है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और तेलंगाना में जाकर जय तेलंगाना भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति यह है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर जय बांग्ला भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति यह है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और असम में जाकर जय आय अखोम भी हम बोलते हैं। यह है हमारी संस्कृति कि हम विभिन्न प्रांतों को हम सम्मान करते हैं। हमारे में हमारा राष्ट्रवाद, हमारा देशभक्ति भी है, लेकिन साथ साथ जो आंचलिकतावाद है, हम आंचलिकतावाद को भी हम सम्मान करते हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी, देशभक्तों की पार्टी, सभी धर्मों की पार्टी, सभी भाषाओं की पार्टी, सभी प्रांतों की पार्टी। और इन्हीं बातों के साथ मुझे जो शब्द कहने के लिए जो मौका मिला, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे समक्ष एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस का पर्चा हमें लहराना है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहूंगा, गुजरात के कांग्रेस वालों, आप अकेले नहीं हो। जब गुजरात का निर्वाचन आएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा चलकर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस।